आदिवासियों को दानव, असुर कहा गया। किसने कहा? किसने कहा? यही सनातनी लोग तो कहे ना। तो हम लोग जब दानव है तो दानव और देवता एक साथ कैसे हो सकता है? आपने पहाड़ी मंदिर, दिवड़ी मंदिर, सारे मंदिरों पे भी बात कर ली, राजरप्पा टेम्पल पे, कि हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। 100 वर्षों से अधिक समय से रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन मिशनरी इंस्टीट्यूशंस के पास में है और सभी ट्राइबल लैंड्स हैं। उस पे जरा कुछ बोलिए महोदय। तो हमको ईसाई मिशनरी बोले? अरे आप शांति से ना, ऐसे ईसाई मिशनरी बोल दिया। जनता आपको कुछ बोलेगा जवाब दीजिएगा, बोल दिया, प्रूफ दीजिएगा। हम ईसाई मिशनरी। और रिलिस्टिंग क्या है? मुर्गा लड़ाई। सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करो। 25 साल से यही हो रहा है। 25 साल मुर्गा लड़ाई करा के 13 साल 63 दिन तक बीजेपी ने शासन किया, सत्ता से निकल गए, अभी फिर से मुर्गा लड़ाई कराना शुरू कर दिया है डीलिस्टिंग के नाम पर। आदिवासी को धर्म के आधार पर आप पहचान नहीं फिक्स कर सकते हैं। इसलिए नहीं फिक्स कर सकते हैं कि जब इस देश में और दुनिया में धर्म पैदा नहीं हुए थे, भगवान पैदा नहीं हुए थे, तब से हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग होमोसिपियन के वंशज हैं। हमेशा लोगों का ये कमेंट होता है कि आप धर्मांतरित ईसाई हैं। धर्मांतरित ईसाई होने के बावजूद आप खुद को आदिवासी बोलते हैं, कैसे? किली टोटेम छोड़ के कुमार, कुमारी, देवी और भगत लिख रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। खान पान आप देख लीजिए, मोड़वा गोंदली छोड़ के आप चौमिन चिल्ली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। आप कहते हैं कि सिंदूर लगाने वाले लोग हिंदू हैं। हमारी सभी प्रक्रिया, सभी धार्मिक अनुष्ठान बगैर सिंदूर का नहीं होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। 2011 का सेंसस देख लीजिए, 25,000 लोगों ने लिखा है हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। तो यदि आप धर्म पर फिक्स करते हैं कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, तो ये 25,000 जो सरना पूजा नहीं करते वो आदिवासी नहीं है क्या? तो ये आप परंपरा की जब बात करते हैं ना, तो रूढ़ी परंपरा में जीना भी सीखिए। रूढ़ी परंपरा में नहीं जीते हैं, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं हम असली आदिवासी, तुम नकली, आपसे बड़ा पाखंड कोई नहीं है। ग्लैंडसन दा, आपसे हमेशा इंटरव्यू मेरा रहा है ना? और उसमें हमेशा लोगों का ये कमेंट होता है कि आप धर्मांतरित ईसाई हैं। धर्मांतरित ईसाई होने के बावजूद आप खुद को आदिवासी बोलते हैं, कैसे? देखिए, इसमें आपका जो टॉपिक है परंपरा से परिवर्तन, परंपरा से शुरू होते होते आदमी परिवर्तन, लेकिन समस्या यहाँ ये है कि परिवर्तन सिर्फ आप लोग धर्म में देख रहे हैं। जब तक आप परिवर्तन को, परंपरा से जो परिवर्तन हुआ है उसको होलिस्टिक अप्रोच में आप नहीं देखिएगा, तब तक आप आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी समुदाय के साथ जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं। आप अन्याय कर रहे हैं। इसलिए अभी देखिए, खुद धर्म का जब आपने बात किया, पहान जी हैं, आदिवासी समुदायों में हम लोग तो पहान ही सुनते हैं। इनके यहाँ धर्मगुरु बन गया, कहां से आया भाई? ये परिवर्तन नहीं है क्या? लेकिन आप बोलेंगे तब भी हम असली हैं। मतलब आप कुछ भी नैरेटिव अपने लिए बोलेंगे और हम असली आदिवासी है, और दूसरा आदिवासी बोलेंगे ये परिवर्तन कर लिया है। परिवर्तन में आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, शुरू में जैसे हम लोग कबीलाई व्यवस्था से आते हैं, सारे आदिवासी सब लोग जाति सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? ये परिवर्तन नहीं है? अब कबीलाई व्यवस्था से आप जाति सर्टिफिकेट देने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, तब भी आप दावा कर रहे हैं हम असली आदिवासी है। उसके बाद देखिए, किली टोटेम देख लीजिए, किली टोटेम छोड़ के कुमार, कुमारी, देवी और भगत लिख रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। खान पान आप देख लीजिए, मोड़वा गोंदली छोड़ के आप चौमिन चिल्ली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। आप भाषा की बात कर लीजिए, रांची में रहने वाले जितने आदिवासी हैं जो रोज दिन कहते हैं कि हम असली आदिवासी हैं, तुम नकली आदिवासी हो, सर्वे कीजिए ना, कितने लोग अपनी भाषा जानते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन और क्या क्या भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुड़ुख नहीं जानते हैं, मुंडा नहीं जानते हैं, हो संथाली, खड़िया नहीं जानते हैं, और आप कहिए कि हम असली हैं, तुम नकली हो। पहनावा का आप देख लीजिए, जो लोग अपने आप लोग कहते हैं कि हम असली आदिवासी, हम में कोई परिवर्तन नहीं है, करिए पहनते हैं कि आप? बहुत पुराना मत जाइए। आपकी जो भी है बेटी बहनें एक साड़ी लपेटती थी, आज देखते हैं कि एक साड़ी लपेटते हुए वो फैशन कर रही हैं, वहां पे जो मॉडलिंग कर रही हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम असली आदिवासी, तुम नकली आदिवासी हो।
कहां से अभी सब नैरेटिव लेके आते हैं? सारे घरों में सारे आदिवासियों को आप खोज के देख लीजिए, सब के सब क्या ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड जूता चप्पल सब मिलेगा, और आप दावा कर रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। आप सुन लीजिए, अच्छा आपने रूढ़ी का मतलब क्या होता है? रूढ़ी का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब क्या होता है? आप सेशन को खराब मत करिए। रूढ़ी और परंपरा की जब बात करते हैं ना, तो रूढ़ी परंपरा में जीना भी सीखिए। रूढ़ी परंपरा में नहीं जीते हैं, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं हम असली आदिवासी तुम नकली, आपसे बड़ा पाखंड कोई नहीं है। आप उसी तरह देखिए, हमारे पुरखे संदेश कैसे भेजते थे? संताल हुल में सखुआ पत्ता से संदेश भेजा। आज आप जो है कि स्मार्ट मोबाइल रख के संदेश भेज रहे हैं और कहेंगे हम जो है कि असली आदिवासी है। उसी तरह देखिए, शादियों में क्या होता था? सखुआ का पत्ता में चावल को जो है कि हल्दी रंग के जो है कि शादी में बांटा जाता था। आज आप जो है कि कार्ड छाप रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं, फिर भी आपकी दावेदारी है कि हम असली आदिवासी हो, तुम नकली आदिवासी हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि होलिस्टिक अप्रोच में आपको देखना पड़ेगा कि परंपरा से परिवर्तन। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, ब्लैंक स्टेटमेंट, मेन लाइन इंडिया में कोई दावा नहीं कर सकता है कि मैं असली आदिवासी और तुम नकली आदिवासी हो। सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में 4 आदिवासी समुदाय रहते हैं, वो दावा कर सकते हैं। आपको पता है 65,000 साल पहले ओंगे लोग आए भारत में सबसे पहले, आज भी उसी स्थिति में हैं। वो अगर आपके सामने आएंगे, वो बोलेंगे हम असली हैं, हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना हमारा खाना पीना, ना हमारा रहन सहन, ना हमारा हंटिंग गैदरिंग, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। और आपने सब कुछ परिवर्तन कर लिया। खपड़ा घर से बिल्डिंग में आप रह रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, और जो है कि आप कह रहे हैं कि हम असली नकली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था, परंपरा से परिवर्तन, इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच में देखने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात, आदिवासी पहचान। आदिवासी पहचान को निरंतर धर्म केंद्रित किया जा रहा है, और ये इसमें बहुत बड़ा आरएसएस का एजेंडा भी है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं इसलिए ये भी कहना चाहता हूं आपको, आदिवासी को धर्म के आधार पर आप पहचान नहीं फिक्स कर सकते हैं। इसलिए नहीं फिक्स कर सकते हैं कि जब इस देश में और दुनिया में धर्म पैदा नहीं हुए थे, भगवान पैदा नहीं हुए थे, तब से हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग होमोसिपियन के वंशज हैं। और हमारे पुरखे लगभग 65,000 साल अफ्रीका से निकालने के बाद पूरी दुनिया में घूमते रहे, और उन दिनों वो भगवान को नहीं जानते थे, सरना पूजा, प्रकृति पूजा नहीं जानते थे। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। वो जानवरों को खा रहे थे, कंदमूल फल फूल चुन के खा रहे थे। आज क्या बोलता है लोग, जो आदिवासी जो है कि जानवर खा रहा है, मांस खाता है, वो आदिवासी नहीं है। आदिवासियों को मांसाहारी से शाकाहारी बनाया जा रहा है। ये क्या परिवर्तन नहीं है? तो ये जो है कि आपको समझना पड़ेगा। और आदिवासी को अगर धर्म में फिक्स करते हैं, क्योंकि कई लोगों को मैं ये भी सुन रहा हूं सीधा बोलते हुए ब्लैंक स्टेटमेंट, जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, जो प्रकृति पूजा करता है वही आदिवासी है। तो आप कुछ दिन पहले क्यों जो है कि आप विरोध कर रहे थे ये जो कुर्मी महतो लोगों का? बहुत सारे कुर्मी महतो जो है कि सरना पूजा करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। बहुत सारे और दूसरे समुदाय हैं, आप जाइए जंगल इलाके में रहते हैं, वो भी करते हैं। बहुत सारे बाहर से आ गए, खुद को आदिवासी जमीन खरीदा, खुद को आदिवासी से जोड़ने के लिए प्रकृति पूजा करता है। तो आप तो उसके लिए तो अच्छा खोज दिए रास्ता कि उसको सर्टिफिकेट दे दिए कि वो आदिवासी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको सोच समझ के सब चीजों को जो है कि बात करना चाहिए। और सवाल रह गया कि आदिवासी कौन है। डीएनए रिपोर्ट 2019, 18, 19 और 24 का पढ़िए, लास्ट में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का आया है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सबसे पहले हंटर और गैदरर रहते थे, मतलब शिकारी और संग्रहकर्ता, जो शिकार करते थे और कंदमूल फल फूल खा के जिंदा रहते थे। तो इस देश में जो भी शिकारी और संग्रहकर्ता के वंशज हैं, चाहे कोई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म मानेगा, चाहे ये हिंदू धर्म मानता है, सरना धर्म मानता है, या धर्म नहीं मानता है। 2011 का सेंसस देख लीजिए, 25,000 लोगों ने लिखा है हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। तो यदि आप धर्म पर फिक्स करते हैं कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, तो ये 25,000 जो सरना पूजा नहीं करते वो आदिवासी नहीं है क्या? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा खुद बुंगा प्रथा को छोड़ा, खुद जो है बलि प्रथा की आलोचना की और व्यक्ति पूजा का स्थापना किया, और जो खुद को भगवान घोषित किया और बिरसाइत हुए, क्या वो आदिवासी नहीं थे?
क्या टाना भगत लोग जो बलि प्रथा को नहीं मानता है, हड़िया नहीं चढ़ाता है, क्या वो आदिवासी नहीं है क्या? तो आप धर्म के आधार पर अगर फिक्स करते हैं आदिवासी आइडेंटिटी को, आदिवासी पहचान को, इसका मतलब आप आदिवासी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता था। डिलिस्टिंग का जवाब आपका क्या होगा सबको पता है, बस पॉइंट बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कहना कि जो आदिवासी हिंदू धर्म को अपनाए हैं वो इल्यूजन की वजह से अपनाए हैं, ये हकीकत को नकारना है। इसलिए नकारना है, छत्तीसगढ़ का सीएम विष्णु साई कहता है कि आदिवासी लोग सबसे बड़े हिंदू हैं। झारखंड का पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत कहते हैं कि सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। यही जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कह रहे हैं कि सरना कोड मिला तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे, और सभी आदिवासियों को कह रहे हैं कि तुम हिंदू लिखो। क्या इल्यूजन में ये सब हो रहा है? अभी फिर जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म को सनातन धर्म में समाहित करने के लिए सर कटाना पड़े या नाक कटाना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार है। क्या ये इल्यूजन में किया जा रहा है? ये सब बकवास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि डिलिस्टिंग की बात, विगत 250 साल का यहां इतिहास उठा के देखिए, डिलिस्टिंग कभी भी आदिवासी का एजेंडा नहीं रहा है। आदिवासी का एजेंडा क्या था? आदिवासी पहचान, स्वायत्तता, जल जंगल जमीन पर हमारा मालिकाना हक। और जब ये डिलिस्टिंग का मुद्दा 1970 के दशक में उठा तो कैसे उठा? सिर्फ निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए उठाया गया। जब लोकसभा चुनाव हारे तब हारने वाला व्यक्ति ने इसको उठाया, पहले से क्यों नहीं उठाया जब उनको इतना ज्यादा चिंता था? तो नंबर 1। नंबर 2, बाद के दिनों में अभी जो डिलिस्टिंग का एजेंडा जो लादा जा रहा, डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आरक्षण वगैरह, ये सब आदिवासी के एजेंडे कभी नहीं रहे, ये आरएसएस का एजेंडा है, जो सीधे तौर पर आदिवासियों को भ्रम में फैला के बीजेपी के लिए वोट लाने के लिए लोग चाहते हैं। जब लिस्टिंग का आधार धर्म नहीं है तो डिलिस्टिंग का आधार कैसे धर्म हो सकता है? और शुरू में मैंने कहा आदिवासी पहचान को आप धर्म में फिक्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ देश भारत में ही हो रहा है। पूरी दुनिया में आदिवासी आइडेंटिटी कैसे जानी जाती है? एथनिसिटी के लिए जानी जाती है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए जानी जाती है, ये कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में जानी जाती है। और सरना पूजा और प्रकृति पूजा पार्ट ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी है। लेकिन यहां पे प्राइम रिलीजियस आइडेंटिटी के रूप में आदिवासी आइडेंटिटी को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है और आदिवासियों को भ्रम फैलाने के लिए ये डिलिस्टिंग। और डिलिस्टिंग क्या है? मुर्गा लड़ाई। सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करो। 25 साल से यही हो रहा है। 25 साल मुर्गा लड़ाई करा के 13 साल 63 दिन तक बीजेपी ने शासन किया, सत्ता से निकल गए, अभी फिर से मुर्गा लड़ाई कराना शुरू कर दिया है डिलिस्टिंग के नाम पर। मुर्गा लड़ाई हमेशा होता है, मुर्गों को कुछ नहीं मिलता है, लड़ाने वाला मुर्गा भी खाता है, पैसा भी जीतता है, दारू भी पीता है, मजा लेता है। हम लोग को सरना ईसाई के नाम पर लड़ा रहा है और हमारा बालू उठा उठा के यही सवर्ण लोग लेके जा रहा है, आर्यों के वंशज लेके जा रहा है, पहाड़ों को खोद खोद के बेच रहा है, पूरा टिम्बर बेच रहा है। और जितना हमारा आदिवासी जमीन में यही लोग जो है कि सीएनटी एसपीटी कानून का अवहेलना करके कब्जा कर रहा है। पूरा बाहरी जनसंख्या पिछला 25 साल से भर गया। ये लोग एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाते हैं। ये जो है बात करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कहां? संथाल परगना में, लेकिन राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे डिलिस्टिंग गैंग। ये लोग जो है कहेंगे कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में 5000 चर्च बन गए, उनको दिखता है, लेकिन यहां 50,000 चर्च बन गए वो नहीं दिखता है। यहां जो रीचीपुरु किस तरह से पहाड़ी मंदिर बन गया, वहां देवड़ी जो था वो किस तरह से देवड़ी मंदिर बन गया, राजरप्पा जो है किस तरह से संथालों का देश ये जो जहेर थान मंदिर बन गया, ये सब इनको नहीं दिखेगा। क्योंकि ये लोग जब दिल्ली और नागपुर जाते हैं, चश्मा बदल के आते हैं, तो इनको जो है कि एक ही चीज दिखाता है, उला आप लोग जानते हैं। तो ये धर्म के लड़ाने वाले ये डिलिस्टिंग ये आदिवासियों का कभी एजेंडा नहीं रहा है। जो भी इस एजेंडा को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं से आरएसएस का एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। एक सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, अगर आप ये मान रहे हैं कि आदिवासी ईसाई भी आदिवासी है, तो सनातन धर्म मानने वाले भी आदिवासी क्यों नहीं हो सकते? किसने नकारा है? आपने नकारा। जो आदिवासी सनातन धर्म को, मैंने क्या कहा अपना पहला प्रस्तुति में, आदिवासी का आइडेंटिटी धर्म में नहीं है। आदिवासी तब से है जब इस देश और दुनिया में भगवान पैदा नहीं होते, धर्म पैदा नहीं हुआ था।
उसको आप धर्म में आप कैसे फिक्स कर रहे हैं? वो तो आप किसी को माने आप तो, मैंने तो ये भी आपको डाटा बताया कि झारखंड का सेंसस 2011 में 25,000 लोगों ने लिखा कि हम कोई धर्म को नहीं मानते। आदिवासी लोग, आदिवासी है कि नहीं है? आदिवासी को आप धर्म में फिक्स मत करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग बोलते हैं सरना सनातन एक है, उनसे मेरा सवाल है, ये बताइए ना, देवता और दानव एक है क्या? इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लीजिए। 5 जनवरी 2011 को कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और जस्टिस काटजू, पैराग्राफ 36 पढ़िए, क्या लिखा है? आदिवासियों को दानव, असुर कहा गया। किसने कहा? किसने कहा? यही सनातनी लोग तो कहे ना। तो हम लोग जब दानव है तो दानव और देवता एक साथ कैसे हो सकता है? और कहोगे सरना सनातन एक है? ऐसा तोतलेबाजी थोड़ी चलेगा। आपका मैं आपका हमेशा वीडियो देखता हूँ। नाम बता लीजिए। हाँ, कि ये उरांव लोग भगत लिखते हैं, उरांव क्यों लिखते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं, इन सारी बातों को आप कहते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं भगत क्यों लिखता हूँ और ये लोहरमैन उरांव क्यों लिखते हैं, ये तो कोई सवाल नहीं है। नजदीक कर लीजिए। हाँ, माइक नजदीक कर लीजिए। आपका कहना है कि गोत्र क्यों नहीं लिखते हैं? गोत्र मैं नहीं बोलता हूँ, जी टोटेम बिल्कुल बोलता हूँ, आप लिखा है कि नहीं, लकड़ा लिखना चाहिए, टोपो लिखना चाहिए। गोत्र मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मान लिया लोहरमैन उरांव का बैल गोत्र है, तो क्या उरांव छोड़ के लोहरमैन बैल लिखेंगे? इसका मतलब आप हमको जबरदस्ती गोत्र लिखवाना चाहते हैं, बैल बनाना चाहते हैं, जानवर बनाना चाहते हैं। मान लिया सुनीता मुंडा है, तो क्या सुनीता मुंडा के जगह में सुनीता बैल लिखेगी? इसका मतलब आप हमको धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सिंदूर लगाने वाले लोग हिंदू हैं। हमारी सभी प्रक्रिया, सभी धार्मिक अनुष्ठान बगैर सिंदूर का नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे शादी हो, ब्याह हो, छठी हो, बड़ी हो, सभी चीजों में हमारा सिंदूर का उपयोग होता है। लेकिन आपने कहा कि सिंदूर लगाने वाले लोग हिंदू हैं। आप बिल्कुल कहे हैं, आप इस पर जवाब दीजिए। चलिए सर, क्यों कहें? देखिए, आप जो है ना आधा अधूरा बात करते हैं। अच्छा से वीडियो सब सुना कीजिए, ठीक है ना? मैं क्या कहा है, आदिवासियों का मूल पहचान क्या है? टोटेम, गोत्र नहीं। गोत्र हिंदुओं का होता है, आदिवासियों का नहीं होता। तो मैंने कहा कि टोटेम हमारे मूल पहचान होती है। टोटेम से कैसे हम लोग ट्रांसफर होके कुमार कुमारी देवी लिख रहे हो, तो हमारा टोटेम तो नहीं है। तो जब आप परंपरा से परिवर्तन की बात करते हैं तो बात हम करेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा सिंदूर की बात, मैं किसको कहा? मैंने ये कहा कि आप कहते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम जो है कि परंपरावादी हैं, हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं। तो जब आप रूढ़ी प्रथा वाले कह रहे हैं आप, तब उस पर मैंने सवाल किया है। मैं, कोई सिंदूर लगा रहा है, कोई मंगलसूत्र पहन रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप ये कहते हो हम ही परंपरावादी हैं, हम ही रूढ़ी प्रथा वाले हैं, हम ही असली हैं, तब तो असली का तराजू में हम भी तो नापेंगे ना। चलिए, रूढ़ी प्रथा का तराजू में हम नापेंगे ना आपको। चलिए अगला सवाल। बस आप ही असली हैं। मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, ठीक है ना? आपने अभी कहा, मेरा नाम पंकज सोनी है और मेरी संस्था है फाउंडेशन। हम लोग ट्राइबल इश्यूज पे काम करते हैं और मतलब एनजीओ वाले हैं। एनजीओ शौक से है, वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सबसे पहले अभी आपने कहा, पहाड़ी मंदिर का नाम लिया, राजरप्पा टेम्पल का नाम लिया, दिवड़ी मंदिर का नाम लिया कि हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, ठीक है? आप 100 वर्षों से पूरे झारखंड में कितने ट्राइबल लैंड्स ईसाई मिशनरी संस्थाओं के पास है, उसका डेटा है आपके पास में? किसके पास ज्यादा है? और एक बात और, सवाल खत्म कर दीजिए। अगर 100 वर्षों से आपके पास वो जमीनें हैं, रांची में तो बहुत प्रीसियस, मैं ईसाई मिशनरी हूँ क्या? कुछ भी बोलते मेरी बात सुन लीजिए। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बात सुन आप ईसाई मिशनरी हमको बोल रहे हैं तो मैं आपके पास है नहीं बोल रहा हूँ, फिर मिशनरी आपके पास बोल रहे हैं। संस्थाओं आपके पास का है आपके क्या मतलब? पास- मेरे पास है। आपके पास बोल ही नहीं रहा हूँ, मिशनरी संस्थाओं के पास बोल रहा तो हूँ। मिशनरी संस्था हम अरे चलाते भाई, हैं जी। आपने अभी पहाड़ी मंदिर पे बात की ना, तो सुनिए ये सवाल। हमने एग्जाम्पल दिया ना, तो मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। मैंने आपको तो नहीं बोला। आप अरे भाई, पहाड़ी मंदिर आप आपका ना है। बोले तो ठीक है, मैं बोला तो आप कुछ भी नाराज हो बोलेंगे रहे हैं। आप, आप कुछ भी बोलेंगे नाराज हो सुन रहे हैं। लेंगे हम। आप नाराज हो रहे हैं। 100 वर्षों से है, मतलब कुछ भी बोलेंगे आप और हम सुन लेंगे। लैंसन का सवाल, कुछ भी। सवाल, एक बात सवाल। डुंगडुंग जी, सवाल आप सुन वहाँ लीजिए। मंचासन तो हमको ईसाई मिशनरी बोलेंगे। अरे आप आप शांति से रहिए ना। कैसे ईसाई मिशनरी बोल दिया? आराम से, आराम जनता से। आपको कुछ बोलेगा जवाब दीजिएगा। बोल दिया
प्रूफ दीजिएगा, हम इलेक्शन इसाई में मिशनरी हैं। एक मिनट, कैसे बोल दीजिएगा? एक मिनट, एक मिनट, आराम से, आराम से। एक मिनट। रुक जाइए, आपको इनके सवालों के जवाब देने हैं कि नहीं देने हैं, ये बता दीजिए। जरूर दूंगा साले, हाँ, अच्छा दीजिए। सवाल बोलूं? पूछेंगे तो अच्छा आंसर और पूछेंगे खराब तो सवाल नहीं होता है ग्लैंडसंदा। मैं कुछ बोलूं सुनीता जी? सवाल अच्छा और खराब नहीं होता है, सवाल पूछा अच्छा, कि आप जवाब दीजिए। पूछने दीजिए, सुषमा मैडम पूछ रही। सुषमा जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जवाब चाहिए भाई, जब सवाल किए गए तो जवाब दीजिए। और आराम जरूर से। जरूर देंगे, क्यों हाँ, नहीं, दीजिए। जरूर देंगे जवाब। हाँ क्या बोलिए, क्या क्या सवाल है? मैं फिर से शालीनता से हाँ आपसे ठीक है, पूछूं, बोलिए ठीक बोलिए है? बोलिए। सवाल दोहरा रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक आप दोहराइए। नाराज मत होइएगा, ये भी ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने पहाड़ी मंदिर, दिवड़ी मंदिर, सारे मंदिरों पे भी बात कर ली, राजरप्पा टेम्पल पे, कि हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। 100 वर्षों से अधिक समय से रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन मिशनरी इंस्टीट्यूशंस के पास में है और सभी ट्राइबल लैंड्स हैं। उस पे जरा कुछ बोलिए महोदय, उसका इवैल्यूएशन होगा। यही तो सवाल है, इस पे आप भड़क रहे हैं। भाई आपको तो ठीक आपको है, मैंने अब ईसाई सुन नहीं लीजिए बोला। ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए आप हिंदू मुस्लिम सिख से मेरे सुन बहुत लीजिए, सुन ईसाई लीजिए, फ्रेंड साहब, हैं। आप सवाल पूछे तो सुन लीजिए। ठीक है, पंकज भैया पूछ लिया गया। देखिए, ये ईसाई मिशनरियों के पास जितनी जमीन है, इसको लेके बीजेपी के नेताओं ने बार बार सवाल उठाया। इनकी सरकार, अब सुन लीजिए, इनकी सरकार 13 साल 63 दिन था। जवाब इनको दे जांच देते। कराना चाहिए। जवाब मैं तो जांच कराना चाहिए बोल रहा हूं ना भाई। इनकी जो सवाल उठा रहे हैं, उनकी सरकार थी, उनको जवाब चाहिए, उनको जांच करना चाहिए। अगर आपको लगता है इसकी आपके चाहिए, पास- आप सरकार के पास जाइए। आपके पास कोई आंकड़े नहीं, हैं? मेरे पास, मैं थोड़ी मैं कोई उस संस्था से जुड़ा हुआ कि मेरे पास आंकड़ा रहेगा। हाँ, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मैं इस पर काम नहीं करता। क्रॉस सिंपल सा क्रॉस बात। नहीं करिए, बोलने दीजिए ना।